नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज। आज के हमारे सीधे सवाल में मेहमान हैं स्वर्णकार समाज महिला उत्थान समिति जबलपुर मध्य प्रदेश की अध्यक्ष और भारतीय हिंदू महासंघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष मंजू सोनी जी, जिनसे हमने सीधे सवाल करे हैं। उनके कार्य में बात करिए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो आज हम उनसे सीधे और तीखे सवाल पूछेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे कालदेशना न्यूज चैनल पर। नमस्कार, मैं मंजू सोनी जबलपुर से सर्व स्वर्णकार महिला उत्थान समिति भारतीय हिंदू महासंघ से। मैम मेरा पहला सवाल यह है कि मैम मेरा पहला सवाल यह है कि आपकी समिति बनाने का मकसद क्या है? जी, जैसा कुलदीप जी आपने पूछा समिति बनाने का क्या उद्देश्य है, तो मैं आपको बता दूं, समिति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि हमारे समाज में महिला आज भी एंड्रॉयड मोबाइल जरूर हाथ में रखती है, लेकिन सामाजिक रूप से बाहर नहीं निकल पाती है। तो समाज का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को बाहर निकालना और जागरूक करना अपने समाज के प्रति कि हम समाज में कुछ हैं और अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखें, और महिला पुरुष जब दोनों मिलते हैं तब हमारी एकता स्थापित होती है। जी मैम। मैम अब तक आपने समाज और महिला के लिए कौन कौन से काम किए हैं? जी, कुलदीप जी, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमारा 2019 में आदर्श विवाह सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि आज जो समाज में अपने घर से शादी नहीं कर पाते हैं, किसी कारण बस उनको रिश्ते नहीं मिल पाते, उसके लिए हम लोगों ने सम्मेलन रखा है। सम्मेलन का अर्थ है मतलब पूरे समाज को एकत्रित करना, और समाज के सहयोग से इस सम्मेलन में विवाह होते हैं, जिसमें ऐसे 78 शादियां हुई थी। 2019 में कार्यक्रम हुआ था जबलपुर में। उसके बाद हम लोगों ने निरंतर महिलाओं के प्रति काम किया है, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, और राजनीतिक क्षेत्र से बता दूं, जैसे अपनी रोजगार योजनाएं निकलती हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना निकलती है, उन तक महिलाओं को जानकारी पहुंचाना, ताकि वो अपने सशक्तिकरण में एक नई दिशा में स्थापित कर सके अपने आप को। और जितने भी रोजगार प्राप्त हो रहे हैं सरकार की योजनाओं से, उनको लाभ दिलवाना, बीच बीच में शिविर लगवाना, और महिलाओं के प्रति मतलब महिलाओं को जागरूक करना है कि आप घर से बाहर निकलिए, और बस। जी मैम, 2019 के विराट सम्मेलन की क्या खासियत रही थी? जी, 2019 की आदर्श विवाह की खासियत सबसे पहली रही कि हम लोगों ने प्रथम प्रयास किया था। प्रथम प्रयास में ही हमारे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने काम किया था। मध्य प्रदेश तो छोड़िए आप, उसमें छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से ही लोग आए थे। तो बहुत ही खुशी की बात है जब हम छोटे स्तर पर काम करते हैं, प्रदेश स्तर पर काम करते हैं, और वो काम राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, तो हमें लगता है कि हमने काम किया है अपने समाज में और अपने समाज को एकत्रित किया है, और आगे भी ऐसे एकत्रीकरण का उद्देश्य चलता रहेगा, और आगे ऐसे काम होते रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने 2023 में भी कार्यक्रम किया था, और उसमें 2019 से ज्यादा भरपूर सहयोग मिला हमें। जी मैम। मैम स्वास्थ्य शिविर और बच्चों की मदद करने की सोच आप पर कहां से आई? स्वास्थ्य शिविर और बच्चों की मदद, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा अगर इंसान के पास धन है वो स्वस्थ है। जी। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास हम सब चीज से भरपूर हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, सबसे पहले हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, है ना, और अपने स्वास्थ्य पर। इसलिए स्वास्थ्य और बच्चों पे सबसे पहले हमारे शिविर लगते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दो काम थे। जी मैम। मैम 2023 में हुई 62 शादियों का पीछे आपकी क्या भावनाएं थी? हमारी भावनाएं, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में आज इतना पैसा व्यर्थ जा रहा है, एक शादी में कम से कम मध्यम वर्ग ही 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करता है, तो पैसे को अपन बेफिजूली खर्चा ना करते हुए जब सामाजिक सहयोग से इतने बड़े काम होते हैं, तो कम सहयोग में इस सम्मेलन में शादी करवाएं,
और जो लड़कियों के लिए आप पैसा रखते हैं उनकी एफडी बनवाएं, उनके भविष्य में आने वाले भविष्य के लिए उनका उपयोग हो सके। और मैं तो चाहती हूँ कि बेफालतू खर्चा करने से अच्छा है कि सामाजिक रूप से शादियां करें, क्योंकि शादी के लिए तो पंडित की जरूरत पड़ती है, पंडित वेद मंत्र सब होते हैं वहां पर। और इसी की इच्छा थी कि 2023 में हम लोगों ने 62 शादियां करवाई। और मैं चाहती हूँ इस बार जो 2025 में सम्मेलन हो रहा है उसमें अधिक से अधिक शादियां हों। तो मैं सभी स्वर्णकार बंधु से निवेदन करना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक जोड़े बनाएं और अपनी एकता का प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं हमें सामाजिक रूप से तो ठीक हम एकत्रित होते हैं और राजनीतिक रूप से हमें भी मंच मिले। जी मैम। मैम 29 और 30 नवंबर 2025 के महायज्ञ और कन्या विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? 29 नवंबर को भारतीय हिंदू महासंघ के द्वारा जी एक अलग जगाई जा रही है कि हम विभिन्न वर्गों में तो जरूर बटे हैं। सबसे पहले हम हैं हिंदू, बाद में जी हम जाति में आते हैं। तो हम जितने भी हिंदू हैं एकत्रित रहे, जहां हमारे हिंदू समाज के कार्यक्रम होते हैं वहां हमें अपना एकत्रीकरण दिखाना चाहिए और एकत्र रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा सनातन धर्म ही हिंदू है। और हम हिंदू, हमें तो गर्व होता है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और हमारे आराध्य देव श्री राम भगवान जी हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि विभिन्न वर्गों से जो भी हिंदू भाई लोग हैं 29 नवंबर को बरेला में सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जी मैम, इस कार्यक्रम में महिला और युवा की क्या भूमिका रहेगी? हाँ, जब कोई कार्यक्रम होता है भाई साहब, कुलदीप भाई साहब, मैं तो आपको बता दूं, जी दोनों तीनों चीज मिलनी चाहिए, युवा वर्ग, महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग एवं हमारे सीनियर। जब हमारे जी 4 स्तंभ खड़े होते हैं तब हमारे कार्यक्रम सफल होते हैं। और हमारे महाराजा अजमेर देव स्वर्णकार समाज के, उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं कि हम अपने जो वर्णों में बटे हैं, जी वर्णों में ना बट के आज जो शादियां होती हैं भाई साहब, मैं आपको बता दूं, दूसरे कास्टों में शादी होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऋषि मुनि थे, आज हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ जा रही है। जी तो इसमें क्षति भी हो रही है समाज की। तो सामाजिक रूप से शादियां होनी चाहिए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या ना हो सके। तो इसीलिए अपने समाज को एकता के रूप में मैं देखना चाहती हूँ और समाज के बच्चों की शादी समाज में ही हो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। जी मैम, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए आपके आने वाली योजनाएं क्या है? महिलाओं को मजबूत, महिलाएं तो शुरू से ही मजबूत रहती हैं। मैं आपको बता जी दूं उनको मजबूत क्या बनना है, मजबूत तो परिस्थितियां बनाती हैं, आपको बता दूं। जी और महिलाओं को मजबूत किस चीज से बनाना है? आर्थिक रूप से। जी तो आर्थिक रूप से उनको कैसे मजबूत बनाया जाए कि अगर जो भी महिलाएं, देखो घरेलू महिलाएं हैं, उनको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर जो महिलाएं काम करना चाहती हैं उनको हम कैसे उनको आगे ले जाए या उनके सपनों को साकार कर सके। तो मैं चाहती हूँ सरकार की योजना को महिलाएं लाभ लें और जो हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग उनका साथ देंगे और सभी महिलाएं इसमें शामिल हों ताकि हम अपनी सशक्तिकरण की एकता का प्रदर्शन करें। जी मैम। मैम, राजनीति और समाज सेवा को आप कैसे साथ लेकर चलती है? कुलदीप जी, सबसे पहले आती है समाज सेवा। जी जिस व्यक्ति के मन में समाज सेवा उत्पन्न हो गई वो राजनीति क्षेत्र में आगे जा सकता है। राजनीति का मतलब है समाज सेवा करना, आप समाज के लिए ही बने हैं। तो जब हम समाज सेवा की मुख्य धारा में जुड़ते हैं और मन में सामाजिक भावना उत्पन्न होती है तो राजनीतिक क्षेत्र में जाना असंभव नहीं है, संभव ही है। आप राजनीतिक जी क्षेत्र में जा सकते हैं। जी मैम। मैम, लास्ट में एक सवाल कि आगे समाज और महिला के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सपना है महिलाओं के लिए और समाज के लिए। सबसे पहले मैं तो समाज के ऊपर बोलना चाहूंगी, कहीं भी अगर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जी तो उनमें अवश्य जाए। अगर आपके समाज का काम है तो उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमारा समाज का काम है। हम कहीं पर भी हो तो जी लगता है कि नहीं हम भी कोई कम नहीं है
और हमें मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना टिकट ना सरकार से कोई चीज है। क्योंकि जब हम अपनी प्रदर्शन करेंगे और अपना एकत्रीकरण दिखाएंगे सरकार को, हम एकजुटता रहेंगे समाज में, तो मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार खुद देने आएगी। और हमें लगता है स्वर्णकार समाज के हम लोग हैं तो मांगने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय स्वर्णकार समाज को धनाढ़ रूप में रखा गया है। जो आपसे बता दें, श्री रामचंद्र जी के मुकुट तक बनाने का काम करते हैं, उनके गहने बनाने तक का काम करते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा समझती हूँ कि हम स्वर्णकार समाज में हम लोगों ने जन्म लिया है और अपने आप को कृतज्ञ करते हैं कि हमें ऐसे ही जन्म मिलते रहें, और ताकि हम अपने समाज की, अपने देश की सेवा करते रहें। जी मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सीधे सवालों का बहुत ही बेखूबी से जवाब दिया। धन्यवाद मैम। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको रामनवमी और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम, धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। आज के हमारे मेहमान थी स्वर्णकार समाज महिला उत्थान समिति जबलपुर मध्य प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय हिंदू महासंघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष मंजू सोनी जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बहुत ही बेताबी से और बेखूबी से जवाब दिया। अगली वीडियो में मैं कुलदीप सोनी नई शख्सियत के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।